हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। आइए दोस्तों, इस वीक में देखते हैं कि कहां कहां पे कमाने के मौके मिलेंगे, कहां कहां पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल डेटा की बात कर लेते हैं। दोस्तों, महीना स्टार्ट हो चुका है मार्च का, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 20 मार्च को आपका एफओएमसी का डेटा आने वाला है। अब 99 प्रोडिक्शन तो यही हो रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस अभी नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो मार्च में रिड्यूस होने वाले थे, वो जून मंथ के अंदर ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। अब जब ये बात स्टार्टिंग में जनवरी मंथ में अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आपको ये बात हो रही थी कि भाई मार्च मंथ में ये 0.25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करेंगे, लेकिन मैंने मना किया था कि भाई नहीं करेंगे अभी। लेकिन अब जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तभी डेटा पॉइंट्स के हिसाब से एनालिसिस किया था जो परफेक्टली सही बैठा, और अभी भी मैं डेटा पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपका जो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया अभी, वो कोई बहुत अच्छा नहीं आया है। आपके इससे पहले भी आईएसएम सर्विसेज डेटा आया, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, वो भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, अब आपका कमिंग ट्यूसडे को कौन सा डेटा है? सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा, अगर कमिंग ट्यूसडे को सीपीआई डेटा आपका रिड्यूस होके आता है, तो अभी चाहे मार्केट 15% प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा है कि भाई मार्च में रिड्यूस होगा, 90% प्रोबेबिलिटी, 80% प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा है जून में, लेकिन मैं 100% प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि अगर सीपीआई डेटा नेगेटिव आया, यानी रिड्यूस होके आया, तो 20 मार्च को 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा और डॉलर के लिए नेगेटिव होगा। सेकेंडली, डॉलर के अंदर जो टेक्निकली आप ये चार्ट पैटर्न देख रहे हो, एकदम से जो सेलिंग आई है, भाई ये बात तो पहले से ही पता था ना लोगों को। फरवरी स्टार्टिंग में पता लग गया था कि जून मंथ के अंदर, या जनवरी मिड में पता लग गया था जून में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे, अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होंगे। तब सेलिंग क्यों नहीं करी इन्होंने? अगर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी पॉवेल साहब ने लास्ट वीक क्या किया था, टेस्टिफाई दिया था कैपिटल हिल के अंदर, और लोगों के लॉ मेकर्स के क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, और उन्होंने ये कहा कि भाई सब डेटा डिपेंडेंट है। ठीक है ना, हम जून में तो करेंगे करेंगे, ले लेटर दिस ईयर, और भी लेट कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग अभी से क्यों? इसका मतलब क्या है? डेटाज अच्छे नहीं आ रहे हैं। स्मार्ट मनी जो कि ऑलरेडी स्मार्ट है, वो सेलिंग कर रहा है। तो मेरी अपनी प्रोडिक्शन अब ये है कि ये शायद हो सकता है कि 20 मार्च को इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाए और डॉलर और अच्छे लेवल पे गिर जाए। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत अगर सीपीआई डेटा अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर कंडीशन वही बनी रहेगी कि मार्च में इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं होगा, फिर जून मंथ में होगा। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के तो अभी वीकनेस नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था अपना 103.30 का, ये लेवल आपका ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपका बनना चालू होगा डॉलर इंडेक्स के अंदर। कोई भी अगर राइज आता है 103.30 तक, वापस 3.50 तक, तो ये सेल कैंडिडेट है, अभी बाय कैंडिडेट नहीं है। और कब तक बाय कैंडिडेट नहीं है? जब तक कंटिन्यूस 2 दिन $104 के ऊपर ये बंद नहीं हो जाता, तब तक कोई भी राइज आता है, आपको सिर्फ शॉर्ट 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 पोजीशन क्रिएट करनी है। डेली चार्ट पे हम आ जाते हैं। लास्ट वीक एनालिसिस में भी हमने आपको बताया था, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल आपको बताया था कि इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग हो गया, या इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गया तो बुलिश, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गया तो बेरिश। अब ये 101.30 तक मिनिमम नीचे गिर सकता है, 101.30 तक आपका नीचे गिर सकता है। तो डॉलर इंडेक्स के अब वीक पॉइंट चालू हो गए हैं। बस सीपीआई डेटा अगर मान के चलो पॉजिटिव आ गया, तो डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर भगेगा। तो उसके लिए भी लेवल हमने 104 दे दिए हैं, इस पे नजर रखना। इसके ऊपर सस्टेन करा तो तेजी आ सकती है, नहीं तो ये मंदी रहेगा। ठीक है, यूरोजी चलते हैं। यूरो यूएसडी पे हमने आपको काफी टाइम से तेजी बोल रहे थे, और आपको एक लेवल दे रहे थे 1.0850 का। आप हमारे पिछले 2 वीकली एनालिसिस जाके चेक कीजिए एक्सएम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। हमने आपको बोला था कि अगर 850 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो 950 का मिनिमम टारगेट आपका रहेगा, जो कि इस वीक में अचीव हो गया है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? पहले बात तो आपको समझनी है कि भाई बाइंग कब तक बनी रहेगी। जब तक ये 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना रहेगा, और हर डिप पे आपको बाई करना है। अब कौन कौन सा डिप हो सकते हैं? 886 का भी डिप हो सकता है, यहाँ पे भी बाई कर सकते हो आप। 850 का भी डिप हो सकता है, यहाँ पर भी बाई कर सकते हो। 860 पे भी बाई कर सकते हो। टारगेट आपके ऊपर के 1.100 के आपके टारगेट्स रहेंगे, और 800 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। जीबीपी यूएसडी मैं आपको बोल रहा था कि 3000 तक जाएगा जाएगा, आप मेरी बात मान नहीं रहे थे। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये ब्रेक करेगा। मैंने आपको एक लास्ट टाइम में बताया था कि एक आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न को अगर 2600 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये नीचे आपका 2400 तक गिर सकता है। लेकिन अगर नहीं दी, तो देखो इसने राउंडिंग टॉप का क्या किया, राउंडिंग टॉप का भी हाई तोड़ दिया। अभी 3000 के लिए तैयार बैठा हुआ है। 2900 तक इसने हाई लगा चुका है, 2894 का हाई लगाया है। तो जो मेरे टारगेट्स थे वो सारे अचीव हो गए हैं इसके अंदर।
अब जीबीपी के अंदर क्या करना है, कोई भी डिप आता है केवल आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करके चलो। डिप क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट डिप तो 2700 है। अब एग्जैक्ट हो सकता है 2700 ना आए, 2720, 2725 यहाँ पे आता है, बाय करके चलो। 2600 का अपना एसएल लेके चलो और टारगेट्स अपने ऊपर के 3000 के टारगेट लेके चलो। कमिंग वीक के अंदर आपका यूके का भी डेटा है, क्लेमेंट काउंट चेंज डेटा, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स है। अगर एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आपके पॉजिटिव आते हैं, अच्छे आते हैं, तो ये करेंसी के लिए ठीक रहेगा। अगर नेगेटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं वीक रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे भी आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। जीबीपी जीपीवाई मेरे लिए तो बुलिश है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर जो है एक ब्रॉड बेस साइडवेज मार्केट के अंदर ये फंस गया है, लेकिन स्टिल मेरे लिए बाय बेस कैंडिडेट है। अच्छा, रीज़न क्या है, क्यों ऐसा नीचे आया है, इसके रीज़न क्या है कि जेपीवाई जो उसका काउंटर पार्ट है ना, जीपीवाई, ये स्ट्रांग हो गया है। और केवल जीबीपी जेपीवाई नहीं, आप यूरो जेपीवाई देख लो, आप यूएसडी जेपीवाई देख लो, एसजेडी जेपी, सब वीक हुए हैं। क्यों, क्योंकि जेपीवाई स्ट्रांग हो गया, क्योंकि अब बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है उएडा साहब, उन्होंने बोल दिया है कि हम अप्रैल तक का वेट नहीं करेंगे, कि अपना जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है जापान के अंदर उसको हम वहां से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम अप्रैल तक का वेट नहीं करेंगे, हो सकता है पहले ही कर दें। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, आपका जेपीवाई स्ट्रांग हो गया है और ये सारे के सारे पेयर गिर गए। अदरवाइज स्ट्रक्चर इन सभी का तेज में। तो ऐसी कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए, केवल बाय ऑन डिप करना चाहिए। बाय ऑन डिप क्या है, बेस्ट लेवल तो देखो, अब बीच बीच में आपके सपोर्ट लेवल भी ले सकते हो, जैसे कि ये आपका थर्ड वेव है, इसका लेवल आपका 187.30 का है, तो यहाँ पे आता है बाय करो, 187 पे ऐसा लगाओ, ये कट गया तो एग्जिट, फिर दोबारा बाय करो 186.20 पे, और फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 185 पे। बेस्ट बाइंग अगर आपको करनी है पूरे वीक के अंदर तो 186.25 ये आपका बेस्ट बाइंग एरिया है, और 185 आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 1:1.5 टाइम, या अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो $188 का आपका टारगेट रहेगा आपका। ठीक है, एयूडी यूएसडी, गोल्ड भग रहा है तो एयूडी को भगना ही भगना था, लेकिन अभी 2 घंटे के चार्ट के अंदर इसने एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, इसका लो ऑलमोस्ट ये मंडे को तोड़ देगा। तो एक बार ये आपका 40 से 50 पिप 60 पिप नीचे आ सकता है, तो आप चाहो तो करंट लेवल पे भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ये जो हाई लगाया है, इस हाई के स्टॉप लॉस के साथ 30-40 पिप का आप टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है। अगर ये आपको इस वीक के अंदर कभी भी 6540 के आसपास मिल जाता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 6480 का अपना एसएल लो, और टारगेट अपने 100 पे ऊपर तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड पे 2200 का मेन लेवल था, 2185 का इमीडिएट बेसिस पे लेवल था, 2185 नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पे मारा, फिर ये 2166 आया, जिन्होंने ट्रेड लिया बम्पर प्रॉफिट हुआ, फिर ये 2194 गया, और वहाँ से फिर ये नीचे 2179 पे फाइनली क्लोज हो गया है। तो अभी के लिए 2200 आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर बंद हो जाता है तो यहाँ से 30-40 पॉइंट की तेजी और आपको देखने को मिलेगी। अगर 2200 ये ब्रेक नहीं होता है तो ये कुछ ही दिनों के अंदर आपको 2120 और 2100 के लेवल आपको गोल्ड दिखा सकता है। ओवरऑल मैंने आपको पहले ही बोला था, हर वीक एनालिसिस में बोल रहा हूँ, दिसंबर तक का मेरा टारगेट था $2200 का, ये लेकिन इसने पहले अचीव कर लिया है। अभी मेरा जो टारगेट इंक्रीज हो गया $2300 हो गया है। चाइना बहुत अच्छी बाइंग कर रहा है, सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो हमेशा नहीं, थ्रू आउट द ईयर बाइंग करता रहेगा, कभी ना कभी वो अपनी बाई को रोकेगा, उस समय गोल्ड में गिरावट आएगा। तो जितने लोगों की गोल्ड में पोजीशन फंसी हुई है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस इक्विटी मेंटेन करनी है। ये आपको नीचे 2100 के नीचे एक बार दिखाएगा, वहां पे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना सारी जितनी भी है, या कम स्टॉप लॉस में काट लेना, वहां से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेना, क्योंकि ये यहाँ से तेज होने वाला है, मंदा होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देता हूँ, जो भी मैंने एनालिसिस दिए है आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिए हैं, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, विजडम के लिए दिए हैं। कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं, एनालिसिस पसंद आई है, तो चैनल को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।